शांत रहे और फिर बोले, रानी, यही बात मुझे भी कई दिनों से परेशान कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे राज्य के लोग सत्य, ईमानदारी और न्याय का पालन करते हैं या केवल डर और दिखावे के कारण ऐसा करते हैं। तो फिर महाराज आपको इसका पता लगाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपकी परीक्षा से किसी को अनावश्यक कष्ट ना हो। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बात ठीक है रानी। मुझे ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे मैं अपने राज्य के हर व्यक्ति की सच्चाई जान सकूं। कल सुबह मैं अपने मंत्रियों से इस विषय पर चर्चा करूंगा। राजा ने अगली सुबह अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। दरबार सजा हुआ था और हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। मुझे लंबे समय से जानने की चिंता है कि हमारी प्रजा वास्तव में न्याय, सत्य और अच्छाई का पालन करती है या ये सब केवल डर और दिखावे का कारण है। मैं ये पता लगाने के लिए एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक मंत्री ने कहा, महाराज, ये परीक्षा कैसी होगी और इसका उद्देश्य क्या होगा? इस परीक्षा का उद्देश्य ये जानना है कि हमारी प्रजा कितनी सच्ची और ईमानदार है। लेकिन यह कार्य सरल नहीं है। हमें इसे गुप्त रूप से और बुद्धिमानी से करना होगा। कुछ क्षणों की चर्चा के बाद, इस कार्य के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सत्य और न्याय की गहरी समझ रखता हो। राज्य के सबसे ज्ञानी साधु को बुलाओ। ये उचित है महाराज, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। उत्तर दिशा के आश्रम में जाओ और गुरुदेव से कहो कि शीघ्र दरबार में पधारें। उनका मार्गदर्शन आवश्यक है। जो आज्ञा महाराज। संदेशवाहक घोड़े पर सवार होकर आश्रम की ओर तेज गति से रवाना होता है। लंबी यात्रा के बाद वह साधु के शांत और हरे भरे आश्रम पहुंचता है। वहां साधु ध्यान मग्न बैठे थे। संदेशवाहक उनके निकट जाता है और आदर पूर्वक प्रणाम करता है। गुरुदेव, महाराज ने आपको बुलाया है। विद्वता का लाभ लेना चाहते हैं। कृपया शीघ्र पधारें। जाओ वत्स, महाराज का संदेश आदेश है। मैं तुरंत चलूंगा। अगले दिन साधु दरबार में उपस्थित हुए। साधु का लंबा कद, सफेद दाढ़ी और शांत मुख मुद्रा उन्हें अद्वितीय बनाती थी। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। ये कार्य कठिन है, लेकिन केवल आप ही इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोप्रिय है। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य के हर कोने में जाएं और प्रत्येक व्यक्ति से एक सवाल पूछें। उनका जवाब ही उनकी सच्चाई और ईमानदारी को प्रकट करेगा। आपको हर उत्तर ध्यान पूर्वक सुनना है और ये देखना है कि कौन सबसे सही उत्तर देता है। अंत में मुझे ये बताइएगा कि हमारे राज्य में सबसे सत्यवादी और न्याय प्रिय कौन है। महाराज, ये कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन मैं इसे आपकी सेवा में समर्पित होकर करूंगा। कृपया मुझे बताइए, वो सवाल क्या है जो मैं प्रजा से पूछूं? राजा ने साधु को एक पल के लिए देखा और गंभीर स्वर में कहा, सवाल ये होगा, सत्य क्या है? यह सवाल सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसका उत्तर हर किसी को समझ, ईमानदारी और दृष्टिकोण को प्रकट करेगा। महाराज, आपकी परीक्षा का उद्देश्य महान है। मैं आज ही अपनी यात्रा प्रारंभ करूंगा और हर उत्तर को ध्यान पूर्वक सुनूंगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। राजा ने साधु को विदा करते समय कहा, गुरुदेव, आपकी यात्रा में कोई कठिनाई हो तो आप मुझे तुरंत संदेश भिजवाइएगा और जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाए तो मुझे परिणाम बताने में देर ना करें। साधु ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ की। साधु गांव के चौपाल में पहुंचे जहां लोग इकट्ठा थे। उन्होंने पूछा, सच्चा धन क्या है? गुरुदेव, सच्चा धन तो अनाज और जमीन है।
अगर हमारे पास फसल है तो हम भूखे नहीं मरेंगे। यही हमारा असली धन है। साधु महाराज, सच्चा धन पैसा और सोना है। इसके बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। साधु बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। फिर साधु दूसरे गांव के एक मंदिर के पास रुके और वहां उपस्थित लोगों से सवाल किया। सच्चा धन क्या है? सच्चा धन तो शिक्षा और ज्ञान है। इससे हम सब कुछ पा सकते हैं। गुरुदेव, मेरे लिए सच्चा धन मेरे पशु हैं। ये ही मेरी रोजी रोटी का साधन है और इनसे ही मेरा परिवार पलता है। फिर साधु आगे की तरफ निकल जाते हैं। साधु ने तीसरे गांव के बाजार में जाकर वही सवाल किया। सच्चा धन क्या है? साधु जी, सच्चा धन ग्राहक है। अगर वो खुश हैं तो हमारी दुकान चलती है। अरे, मेरे लिए सच्चा धन स्वास्थ्य है। अगर शरीर ठीक है तो हम मेहनत कर सकते हैं और जी सकते हैं। सच्चा धन तो संतोष है। अगर मन संतुष्ट नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है। फिर साधु आगे की तरफ चले जाते हैं। चौथा गांव साधु ने चौथे गांव के राजमहल के पास रहने वाले लोगों से पूछा। सच्चा धन क्या है? सच्चा धन कर्तव्य है। अगर हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे लिए सच्चा धन आपसी प्रेम है। यही हमें जीवन भर साथ रखता है। गुरुदेव, सच्चा धन न्याय है। अगर राज्य में न्याय होगा तो हर कोई सुखी रहेगा। साधु ने सभी उत्तरों को एकत्र किया और राजा के पास लौटे। साधु ने दरबार में प्रवेश किया और राजा को प्रणाम कर कहा। महाराज, मैंने राज्य के हर गांव, शहर और नगर का भ्रमण किया और लोगों से पूछा है कि सच्चा धन क्या है। मुझे कई उत्तर मिले हैं जो उनकी समझ और जीवन के अनुभवों पर आधारित हैं। क्या उत्तर मिले गुरुदेव, बताइए। कुछ ने कहा सच्चा धन धन दौलत है। कुछ ने शक्ति और सत्ता को सच्चा धन माना। किसी के लिए शिक्षा तो किसी के लिए स्वास्थ्य। कई लोगों ने प्रेम, संतोष और ईश्वर की भक्ति को सच्चा धन कहा। राजा ने हर उत्तर को ध्यान से सुना और गहरी सोच में डूब गए। हर उत्तर अपने अपने स्थान पर सही लगता है, लेकिन क्या यह सच्चाई की पूरी तस्वीर है? क्या इनमें से कोई भी उत्तर सच्चे धन की सही परिभाषा है? राजा ने साधु की ओर देखा। गुरुदेव, मैं इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि सच्चे धन की पहचान इससे परे है। क्या आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं? महाराज, सच्चे धन की पहचान करने के लिए केवल लोगों के उत्तर सुनना पर्याप्त नहीं है। आपको इसे अनुभव करना होगा। जब तक आप स्वयं इसे महसूस नहीं करेंगे तब तक इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? महाराज, अपने जीवन और अपने राज्य को देखिए। जो हर चीज, हर परिस्थिति में स्थिर और अविचल रहती है, वही सच्चा धन है। इसे खोजने के लिए आपको गहराई से आत्ममंथन करना होगा। मैं समझता हूँ गुरुदेव, परंतु मुझे किस तरह इसका अनुभव होगा? आपको अपने जीवन की व्यवस्थाओं और बौद्धिक संपत्ति से ऊपर उठकर अपने दिल और आत्मा की गहराई में उतरना होगा। केवल तब आप सच्चे धन की पहचान कर पाएंगे। ये मार्गदर्शन बहुत गहरा है। मुझे इसे समझने के लिए समय देना होगा। सच्चे धन की पहचान पाना एक यात्रा है महाराज। इस यात्रा का आरंभ केवल आपके भीतर से होगा। राजा ने साधु की सलाह मानकर एक साधारण वेश धारण किया और अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में गुप्त रूप से यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने गांव के एक किसान से पूछा, भाई, सच्चा धन क्या है? सच्चा धन मेहनत है। हमारी फसल हमारे श्रम का फल है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? राजा ने किसान की बात सुनी और आगे बढ़ गए। राजा ने एक साधु से
वही सवाल पूछा। गुरुदेव, आपके अनुसार सच्चा धन क्या है? सच्चा धन आत्मिक शांति है। अगर मन शांत है तो संसार के सुख दुख हमें विचलित नहीं कर सकते। यही सच्चा धन है। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी। राजा ने बाजार में एक व्यापारी से पूछा, मित्र, सच्चा धन क्या है? सच्चा धन विश्वास है। ग्राहक का विश्वास और रिश्तों का भरोसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। इसके बिना व्यापार नहीं चल सकता। राजा ने एक झोपड़ी में रहने वाले निर्धन परिवार से पूछा, सच्चा धन क्या है? हमारे लिए सच्चा धन परिवार है। अगर हम साथ हैं तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। सच्चा धन खुशी है, जैसे जब माँ मुझे खाना देती है या मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ। राजा इन शब्दों को सुनकर मुस्कुराए, लेकिन कुछ सोचते हुए बोले, पर धन तो बहुत जरूरी है। बिना पैसों के जीवन में बहुत कठिनाई होती है। हाँ, ये सच है, लेकिन असली धन वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वो है जो हमारे दिल में हो। अगर हमारे पास अपनों का प्यार और साथ है तो किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। राजा चुपचाप उन शब्दों पर विचार करते रहे। उस रात वो परिवार के साथ घर में ठहरे। परिवार के पास भोजन बहुत कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा को भोजन दिया। आप हमारे मेहमान हैं, कृपया भोजन करें। तुम लोग इतने गरीब हो, फिर भी मुझे भोजन दे रहे हो। भले ही हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम दिल से मेहमान नवाजी करते हैं। अपनों के लिए खुशी और संतोष से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राजा चुपचाप वो सुनते हुए भोजन करते रहे। महिला खुद एक गिलास पानी पीकर सोने चली गई। ये महिला जो खुद बहुत गरीब है, फिर भी अपने परिवार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, क्या यही सच्चा धन नहीं है? राजा की सोच गहरे विचारों में डूब गई। वो रात भर उस परिवार के प्रेम और बलिदान को समझने की कोशिश करते रहे। राजा ने अपनी सोच बदलते हुए कहा, सच्चा धन तो यही है जो अपनों के लिए अपनी खुशी और आराम को त्याग दे। यही असली समृद्धि है। उस रात राजा को समझ में आ गया कि सच्चा धन सिर्फ बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और एक दूसरे के लिए किया गया प्यार और बलिदान है। फिर राजा वहां से आगे बढ़ते हैं और एक सैनिक के घर में जाकर सैनिक से पूछा, सच्चा धन क्या है? सच्चा धन देशभक्ति और कर्तव्य है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने से बड़ा धन कोई नहीं है। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राजा ने अपनी यात्रा के दौरान अनेक उत्तर सुने। हर उत्तर ने उन्हें एक नई दृष्टि दी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। ये उसकी प्राथमिकताओं, अनुभव और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। शायद सच्चा धन कोई चीज नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन का वो अनमोल तत्व है जो उसे संतोष, शांति और खुशी देता है। राजा अपनी यात्रा समाप्त करके राजमहल लौटे और सीधे साधु के पास पहुंचे। साधु ने राजा को देखकर पूछा, महाराज, क्या आपने सच्चे धन का अर्थ खोज लिया? हाँ गुरुदेव, आपकी बातें पूरी तरह समझ में आ गई हैं। सच्चा धन वो है जो दूसरों के भले के लिए काम आए। मैंने अपनी यात्रा में देखा कि जब लोग अपने अनुभव और सुख दुख साझा करते हैं तो वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं, तो वो अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। सच्चा धन केवल संग्रह करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। महाराज, आपने सत्य को पहचान लिया। सच्चा धन वही है जो प्रेम, दया, करुणा और सेवा के रूप में दूसरों तक पहुंचाया जाए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। राजा ने साधु के चरणों में झुककर प्रणाम किया और घोषणा की, अब से मेरा जीवन और राज्य सच्चे धन के सिद्धांतों पर आधारित होगा। मैं अपनी प्रजा के साथ अधिक समय बिताऊंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा, समझूंगा और ऐसा शासन करूंगा जो सबके भले के लिए होगा। राजा ने अपने राज्य में एक नई परंपरा शुरू की। उसने ऐलान किया कि
अब से हर वर्ष हम सच्चा धन उत्सव मनाएंगे। ये एक अवसर होगा जब हम अपने दिलों से एक दूसरे की मदद करेंगे और सच्चे धन की पहचान करेंगे जो प्रेम और सहयोग में निहित है। राजमहल में